नमस्कार, मैं गणेश सर। आज चलते हैं, बात करते हैं वो जो अभी की हालात बनी हुई है कि बाढ़ से बचाऊंगा। कौन बचाएगा? राजनेता या नेता? कोई नहीं बचाएगा। बाढ़ से वही बचाएगा कि बाढ़ की हो तैयारी तो बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी। इसकी तैयारी यदि कर लिया होगा जहाँ भी, वहाँ बाढ़ नहीं भारी पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि आपदा की हो तैयारी तो आपदा नहीं पड़ेगी भारी, बाढ़ की हो तैयारी तो बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी। हर इंसान को 3 पहलू होता है। पहला पहलू बचपन, जवानी और बुढ़ापा। वैसे ही बाढ़ का बचाने का 3 फेज होता है। बाढ़ आने से पूर्व तैयारी, बाढ़ रहने पर तैयारी और बाढ़ समाप्ति के बाद में तैयारी। अभी हरिद्वार से लेकर के फरक्का तक जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, नेपाल हो, सबका पानी आज बिहार में हाहाकार मचा रहा है। और साथ साथ में गंगा की लहर और कहर, गंगा जी निशान जो खतरे का है वो पार कर चुकी है और 1-2 दिन में भयावह स्थिति और होने वाला है। त्राहिमाम की स्थिति होने वाला है। इसलिए जितने पब्लिक हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्रशासन से भी निवेदन है और प्रेस भाइयों से निवेदन है कि ये जानकारी अवश्य दें कि जो बाढ़ क्षेत्र में हैं वो ऊंचे स्थान पर चले आए। और जब आते वक्त 4-5 चीज़ों को ध्यान दें। पहले बहुमूल्य अपने कागजात होती हैं वो लेकर के आए साथ में। उसके साथ साथ में जेवरात हैं उसको भी साथ साथ में लेकर, नहीं तो बाढ़ में वो बह जाएगा, आपका मूल्य पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। बच्चों को खास करके जरूर ध्यान दें। साथ में रस्सी लेकर चले, पोलोथीन साथ में लेकर के। पोलोथीन इसलिए कि कहीं बारिश हो रही है ज़बरदस्त, वहाँ पर बच्चों को ढक कर रखेंगे तो निमोनिया की बीमारी नहीं होगी। उस ऊंचे स्थान पर जाएं जहाँ पर मानव समूह हो, अकेले एकांत में नहीं जाएं, क्योंकि जिस तरह से आप घर आपका वीरान हो करके आप उस स्थान पर आए, वैसे ही विषैले कीटाणु, बार बार मैं कहता हूँ, विषैले कीटाणु का भी घर जित उनका रैन बसेरा था वो भी समाप्त हो चुका है। आपके अगल बगल में ही आकर के असियाना बनाएंगे। इसलिए उनसे थोड़ा सा दूरी रखें। रात को मच्छरदानी लगाएं। उबला हुआ गर्म पानी यदि बारिश का हो या बाढ़ का हो या चंपा कल का डूबा हुआ हो, बिना उबाल करके नहीं पानी पिए, नहीं तो आप खुद ही बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और बच्चों को बीमार करेंगे। ड्राई फ्रूट इस समय जैसे चना वना हो वो अपना भिगो करके खाएं। कम खाना खाएं। कम खाना खाएंगे तो शौच के लिए आप कम जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत गहराई सोचेंगे, बार बार खाना खाएंगे, बार बार सोच जाएंगे तो वहीं पर मक्खी बैठेगी, वहीं फिर आपके खाना पर बैठेगी तो गंदगी बीमारी फैलती है। इसलिए कहा गया है कि कुछ समय के लिए खाना कम खाए। अभी जो बाढ़ की स्थिति है उसके बाद में कम्युनिटी किचन जो है सरकार का सबसे बड़ा वेलफेयर है और उसमें जाएं। बच्चों को वहाँ पर दूध मिलता है। महिलाओं के लिए वहाँ पर वस्त्र से लेकर के, भोजन थाली का बर्तन से लेकर के, मच्छरदानी से लेकर के, पोलोथीन, तिरपाल, क्योंकि कम्युनिटी किचन में हम लोग ने ड्यूटी कर लिया है। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है, दवाइयों, सिर दर्द का, बुखार का, जो जितने भी मैंने होता है मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। तो आपको एक चीज़ और मैं बतला देना चाहता हूं कि बाढ़ एक ऐसी परिस्थिति ला देता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका तो जा नहीं सकता है, लेकिन इसे जो हताहत में, जो जोखिम में, इसको जो इसमें मृत्यु हो दर होगी उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि ये जानकारी यदि होगा तो आप जरूर ही मृत्यु दर कम कर सकते हैं। तो वो कम करने वाले कौन कौन होते हैं? तो SDRF, NDRF,
उसके बाद में आपदा मित्र, नागरिक सुरक्षा, जीवन रक्षा, उसके बाद में प्रशासन और पब्लिक और प्रेस मीडिया भाई। प्रेस मीडिया भाई इसलिए कहते हैं कि जागरूकता करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, इसलिए वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि बाढ़ से कैसे बचेगा, और ये चीज़ अपने न्यूज़ में हमेशा डालते रहते हैं, इससे भी जागरूकता होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस समय में सरकार की बातें ध्यान दें, अफवाहें में मत पड़े, और यही बात है कि आपदा की हो तैयारी, बाढ़ की हो तैयारी, तो बाढ़ नहीं पड़ेगी बारी, और कोई इसमें नहीं मदद कर सकता है। बस मेरा हमेशा रहता है कि ज़िंदगी में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वैसे ही आपदा में 3 मदद करने वाले, बस मात्र 3, पब्लिक, प्रशासन और प्रेस, ये तीनों ही मदद करते हैं और कोई दूसरा मदद नहीं करता है। और इसमें तीनों में सभी आ जाते हैं, कोई बाकी भी नहीं रहता है। तो चलते हैं गणेश सर का फिर अपने तरफ से मैं अभिनंदन, वंदन और चंदन के साथ में पूरे देशवासियों को नमन करता हूं। बिहार में हाहाकार मची हुई है, तो बाढ़ के लिए आप लोग रहो तैयार, नहीं मचेगी हाहाकार, क्योंकि आपकी तैयारी रहेगी तो आप जान बचा सकते हैं। और जो बातें बतलाई गई हैं, अपने तक वीडियो आपके पास में जाती हैं तो दूसरे को साझा करिए, शेयर करिए उससे, जिससे कि जान बच जाए। जो ज्ञान की बातें अपने पास में रखिएगा, ज्ञान और गेहूं में रखिएगा तो घुन लग जाएगा, तो उसी तरह से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान को बांटिए और गणेश सर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बिहार, भारत माता की जय, भारत माता की जय।